नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं। तो चलिए, इस ज़रूरी योजना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जिंदगियां बदल सकती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस योजना की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए देखते हैं कि भारत के लिए ये स्कीम इतनी अहम क्यों है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 30.51 करोड़। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये भारत में रजिस्टर्ड असंगठित कामगारों की संख्या है। ये वही लोग हैं जो देश की जीडीपी में लगभग 50% का योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर सामाजिक सुरक्षा के फायदों से दूर रह जाते हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्हें हम हर रोज देखते हैं, सड़कों पर रेहड़ी पटरी लगाने वालों से लेकर हमारे घरों में काम करने वालों तक। ये हमारे समाज के वो स्तंभ हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके अपने भविष्य के लिए, उनके बुढ़ापे के लिए कोई पक्की योजना नहीं होती। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब ये मेहनती लोग काम करने की उम्र पार कर जाते हैं, तो उनका क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। तो अब बात करते हैं उस समाधान की जो ठीक इसी सवाल का जवाब देने के लिए बनाया गया है। और यहीं पर एंट्री होती है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM योजना की। 2019 में शुरू की गई ये स्कीम इन कामगारों को एक सम्मानजनक बुढ़ापे का वादा करती है। 60 साल की उम्र के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पक्की पेंशन। अब हो सकता है कि ये रकम सुनने में बहुत बड़ी न लगे, लेकिन उन लोगों के लिए सोचिए जिनके पास बुढ़ापे में कमाई का कोई और जरिया नहीं होता। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सहारा है। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इस योजना का फायदा आखिर उठा कौन सकता है? इसके लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। देखिए, इसके नियम बहुत सीधे और साफ हैं। कोई भी व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और महीने की आमदनी 15,000 रुपये या उससे कम है, वो इसका हिस्सा बन सकता है। हाँ, लेकिन जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं या फिर EPF या NPS जैसी किसी दूसरी स्कीम से जुड़े हैं, वो इसके पात्र नहीं हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर कि ये योजना आखिर काम कैसे करती है। चलिए इसके पैसे जमा करने के तरीके को समझते हैं, जो कि एक तरह की पार्टनरशिप है। देखिए, इसका आइडिया बहुत सिंपल है। जो कामगार है वो हर महीने एक छोटी सी रकम अपनी पेंशन के लिए जमा करता है। और सबसे अच्छी बात जानते क्या है? कामगार जितना भी पैसा जमा करता है ना, ठीक उतनी ही रकम सरकार भी अपनी तरफ से उसके खाते में डालती है। मतलब जमा किया हुआ पैसा सीधा डबल। ये बिल्कुल एक 50-50 की पार्टनरशिप है। आधा हिस्सा कामगार का और आधा सरकार का। और यही तालमेल पेंशन फंड को तेजी से बढ़ाता है। अब सवाल यह है कि हर महीने कितना पैसा जमा करना है। तो देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस उम्र में स्कीम से जुड़ रहा है। नियम सीधा है, जितनी जल्दी शुरुआत उतना कम योगदान। जैसे अगर कोई 18 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे हर महीने सिर्फ 55 रुपए देने होंगे। अब बात करते हैं कि इस योजना से जुड़ने का तरीका क्या है। अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेस को काफी आसान रखा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: आधार कार्ड, एक बैंक खाता और एक मोबाइल नंबर। इन 5 आसान स्टेप्स से कोई भी अपना पेंशन कार्ड बनवा सकता है। बस अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाना है और ये प्रक्रिया वहीं पूरी हो जाएगी। बस इसी के साथ एक सुरक्षित भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ जाता है। और आखिर में चलिए इस योजना की बड़ी तस्वीर को समझते हैं कि इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और इसका असल मकसद क्या है। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और ये योजना इस बात को बखूबी समझती है। इसीलिए अगर किसी को बीच में स्कीम से बाहर निकलना पड़े तो उसके लिए भी नियम काफी लचीले बनाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर कामगार अपना पैसा वापस ले सकें। इस पहल के ऐतिहासिक महत्व और इसके पीछे की सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान साफ तौर पर दिखाता है। तो कुल मिलाकर PMSYM भारत में एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बहुत ही जरूरी कदम है, जिसमें बिल्कुल कोई भी पीछे ना छूटे। तो आखिर में ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये बात है सम्मान की, बुढ़ापे में मन की शांति की। ये इस बात को पक्का करने की कोशिश है कि जिन्होंने अपनी मेहनत से देश को बनाया, उन्हें जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर किसी के भरोसे न रहना पड़े।